ठीक कहा मजनू ने। अगर वृक्षों के सौंदर्य को देखना हो तो कला की आंख चाहिए और कोई प्रमाण नहीं। अगर किसी के प्रेम को पहचानना हो तो प्रेमी का हृदय चाहिए और कोई प्रमाण नहीं। और परमात्मा तो इस जगत के सारे सौंदर्य और सारे प्रेम और सारे सत्य का इकट्ठा नाम है। उसके लिए तो ऐसा निर्विकार चित्त चाहिए, ऐसा साक्षी भाव चाहिए जहां कोई शब्द न रह जाए, कोई विचार न रह जाए, कोई तरंग ना उठे, वहां कोई धूल न रह जाए। मन की और चित्त का दर्पण परिपूर्ण शुद्ध हो। प्रमाण कहां? रामकृष्ण से विवेकानंद ने कहा प्रमाण चाहिए। है परमात्मा तो प्रमाण थे। और विवेकानंद को देखा रामकृष्ण ने। बड़ी थी संभावना इस युवक की, बड़ी थी यात्रा इसके भविष्य की, बहुत कुछ होने को पड़ा था इसके भीतर, बड़ा खजाना था, उससे ये अपरिचित है। रामकृष्ण ने देखा, इस युवक के पिछले जन्मों में झांका। ये बड़ी संपदा, बड़े पुण्य की संपदा लेकर आ रहा है। ये ऐसे ही तर्क में दबा न रह जाए। कराह उठा होगा पीड़ा और करुणा से रामकृष्ण का हृदय। उन्होंने कहा छोड़, प्रमाण वगैरह बाद में सोच लेंगे। मैं जरा बूढ़ा हुआ, मुझे पढ़ने में अड़चन होती, तू अभी जवान, तेरी आंख अभी तेज, ये किताब पढ़ी, इसे तू पढ़। वो थी अष्टावक्र गीता, जरा मुझे सुनाते। कहते हैं विवेकानंद को इसमें तो कुछ अड़चन न मालूम पड़ी। यह आदमी कुछ ऐसी तो कोई खास बात नहीं मांग रहा है। 2-4 सूत्र पढ़े और एक घबराहट और रोआ रोआ कपने लगा। और विवेकानंद ने कहा मुझसे नहीं पढ़ा जाता। रामकृष्ण ने कहा पढ़ भी, इसमें हर्ज क्या है, तेरा क्या बिगाड़ लेगी ये किताब, तू जवान है अभी, तेरी आंख अभी ताजी, और मैं बूढ़ा हुआ, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती, और ये किताब मुझे पढ़नी तो तू पढ़ के सुना दे। कहते हैं उस किताब को सुनाते सुनाते ही विवेकानंद डूब गए। रामकृष्ण ने देखा इस व्यक्ति के भीतर बड़ी संभावना है, बड़ी शुद्ध संभावना है, जैसी एक बोधिसत्व की होती, जो कभी न कभी बुद्ध होना जिसका निर्णीत है। आज नहीं कल भटके कितना ही, बुद्धत्व जिसके पास चला आ रहा है। क्यों अष्टावक्र की गीता रामकृष्ण ने कही कि तू पढ़ के मुझे सुना दे? क्योंकि इससे ज्यादा शुद्धतम वक्तव्य और कोई नहीं। ये शब्द भी अगर तुम्हारे भीतर पहुंच जाएं तो तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने लगेंगे। ये शब्द तुम्हें तरंगायित करेंगे, ये शब्द तुम्हें आह्लादित करेंगे, ये शब्द तुम्हें झकझोरेंगे। इन शब्दों के साथ क्रांति घटित हो सकती। अष्टावक्र की गीता को मैंने यूं ही नहीं चुना है, और जल्दी नहीं चुना, बहुत देर करके चुना है, सोच विचार के। दिन थे जब मैं कृष्ण की गीता पर बोला, क्योंकि भीड़ भाड़ मेरे पास थी। भीड़ भाड़ के लिए अष्टावक्र गीता का कोई अर्थ न था। बड़ी चेष्टा करके भीड़ भाड़ से छुटकारा पाया है। अब तो थोड़े से विवेकानंद यहां हैं, अब तो उनसे बात करनी है जिनकी बड़ी संभावना है। उन थोड़े से लोगों के साथ मेहनत करनी है जिनके साथ मेहनत का परिणाम हो सकता है। अब हीरे तराशने, कंकड़ पत्थरों पर यह छेनी खराब नहीं करनी, इसलिए चुनी है अष्टावक्र की गीता। तुम तैयार हुए हो इसलिए चुनी। पहला सूत्र, जनक ने कहा, हे प्रभु, पुरुष ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, और मुक्ति कैसे होगी, और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, यह मुझे कहिए। एतत् मम ब्रूहि प्रभो, मुझे समझाएं प्रभु। 12 साल के लड़के से सम्राट जनक का कहना, हे प्रभु, भगवान मुझे समझाएं। एतत् मम ब्रूहि, मुझे ना समझ को कुछ समझ दें, मुझे अज्ञानी को जगाएं। 3 प्रश्न पूछे हैं। कथम ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान? साधारणता तो हम सोचेंगे कि यह भी कोई पूछने की बात है, किताबों में भरा पड़ा है। जनक भी जानता था
किताबों में भरा पड़ा है वो ज्ञान नहीं, वो केवल ज्ञान की धूल है, राख है। ज्ञान की ज्योति जब जलती है तो पीछे राख छूट जाती, राख इकट्ठी होती चली जाती, शास्त्र बन जाती। वेद राख है। कभी जलते हुए अंगारे थे, ऋषियों ने उन्हें अपनी आत्मा में जलाया था, फिर राख रह गए। फिर राख संयोजित की जाती, संग्रहित की जाती, सुव्यवस्थित की जाती। जैसे जब आदमी मर जाता है तो हम उसकी राख इकट्ठी कर लेते हैं, उसको फूल कहते हैं। बड़े मजेदार लोग हैं जिंदगी में जिसको फूल नहीं कहा। उसकी हड्डी वड्डियां इकट्ठी कर लाते हैं, कहते फूल संजोला है, फिर संभाल कर रखते, मंजूसा बनाते। जिसको जिंदगी में कभी फूल का आदर नहीं दिया, जिसको जिंदगी में कभी फूल की तरह देखा नहीं, जब मर जाता है आदमी पागल है, तब उसकी हड्डी को, राख को फूल कहते। ऐसे ही जब कोई बुद्ध जीवित होता है तब तुम सुनते नहीं। जब कोई महावीर तुम्हारे बीच से गुजरता है तब तुम नाराज होते हो। लगता है यह आदमी तुम्हारे सपने तोड़ रहा है या तुम्हारी नींद में दखल डाल रहा है। ये कोई जगाने का वक्त है? अभी अभी तो सपना आना शुरू हुआ था, अभी अभी तो जरा जीतना शुरू किया था जिंदगी में, अभी अभी तो दांव ठीक लगने लगे थे, तीर ठीक ठीक जगह पड़ने लगा था, और ये सज्जन आ गए, ये कहते हैं सब आसार है। अभी अभी तो चुनाव जीते थे, पद पे पहुंचने का रास्ता बना था, और ये महापुरुष आ गए, ये कहते हैं ये सब सपना है, इसमें कुछ सार नहीं, मौत आएगी सब छीन लेगी। और छोड़ो भी, जब मौत आएगी तब देखेंगे, बीच में तो इस तरह की बातें मत उठाओ। लेकिन जब महावीर मर जाते, बुद्ध मर जाते, तब उनकी राख को हम इकट्ठी कर लेते हैं, फिर हम धम्म पद बनाते, वेद बनाते, फिर हम पूजा के फूल चढ़ाते। जनक भी जानता था कि शास्त्रों में सूचनाएं भरी पड़ी, लेकिन उसने पूछा कथम ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान? क्योंकि कितना ही जान लो ज्ञान तो होता ही नहीं। जानते जाओ, शास्त्र कंठस्थ कर लो, तोते बन जाओ, एक एक सूत्र याद हो जाए, पूरे वेद स्मृति में छप जाएं, फिर भी ज्ञान तो होता नहीं। कथम ज्ञानम, कैसे होता ज्ञान? कथम मुक्ति, मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि जिसको तुम ज्ञान कहते हो वो तो बांध लेता उल्टे, मुक्त कहां करता। ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। जीसस ने कहा है सत्य वही है जो मुक्त करे, ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। ये ज्ञान की कसौटी है। पंडित मुक्त तो दिखाई नहीं पड़ता, बंधा दिखाई पड़ता है, मुक्ति की बातें करता है, मुक्त दिखाई नहीं पड़ता है, हजार बंधनों में बंधा हुआ मालूम पड़ता है। तुमने कभी गौर किया, तुम्हारे तथाकथित संत तुमसे भी ज्यादा बंधे हुए मालूम पड़ते। तुम शायद थोड़े बहुत मुक्त भी हो, तुम्हारे संत तुमसे भी ज्यादा बंधे, लकीर के फकीर हैं। न उठ सकते स्वतंत्रता से, न बैठ सकते स्वतंत्रता से, न जी सकते स्वतंत्रता से। कुछ दिनों पहले कुछ जैन साध्वियों की मेरे पास खबर आई कि वो मिलना चाहती, मगर श्रावक आने नहीं देते। ये भी बड़े मजे की बात है। साधु का अर्थ होता है जिसने फिक्र छोड़ी समाज की, जो चल पड़ा अरण्य की यात्रा पर, जिसने कहा अब न तुम्हारे आदर की मुझे जरूरत है, ना सम्मान की। लेकिन साधु साध्वी कहते हैं श्रावक आने नहीं देते। वो कहते हैं वहां भूल के मत जाना, वहां गए तो ये दरवाजा बंद। ये कोई साधुता हुई? ये तो परतंत्रता हुई, गुलामी हुई। ये तो बड़ी उल्टी बात हुई। ये तो ऐसा हुआ कि साधु श्रावक को बदले, उसकी जगह श्रावक साधु को बदल रहा है। एक मित्र ने आके मुझे कहा, एक जैन साध्वी आपकी किताबें पढ़ती लेकिन चोरी से।
टेप भी सुनना चाहती लेकिन चोरी से। और अगर कभी किसी के सामने आपका नाम भी ले दो तो वो इस तरह हो जाती जैसे उसने कभी आपका नाम सुना ही नहीं। ये मुक्ति हुई। जनक ने पूछा कथम मुक्ति, कैसे होती मुक्ति, क्या है मुक्ति? उस ज्ञान को मुझे समझाएं जो मुक्त कर देता है। स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा है। सब पालो लेकिन गुलामी अगर रही तो छिदती है। सब मिल जाए, स्वतंत्रता ना मिले तो कुछ भी नहीं मिला। मनुष्य चाहता है खुला आकाश, कोई सीमा ना हो। वो मनुष्य की अंतरतम निगूढ़तम आकांक्षा है, जहां कोई सीमा ना हो, कोई बाधा ना हो। इसी को परमात्मा होने की आकांक्षा कहो, मोक्ष की आकांक्षा कहो। हमने ठीक शब्द चुना है, मोक्ष। दुनिया की किसी भाषा में ऐसा प्यारा शब्द नहीं। स्वर्ग, फिरदौस, इस तरह के शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों में मोक्ष की कोई धुन नहीं है। मोक्ष का संगीत ही अनूठा है। उसका अर्थ ही केवल इतना है, ऐसी परम स्वतंत्रता जिस पर कोई बाधा नहीं है।